मैं दूंगा कि मीडिया ने इस अभियान में जो जागरण में सहयोग किया, क्योंकि किसी भी समस्या और जब संक्रमण जैसी महामारी हो उसमें जागरण बहुत ज़रूरी है, जन जागरण बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उसमें जो आप लोगों ने भूमिका निभाई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर, क्योंकि मैं स्वयं अस्पताल में रहा हूँ, मैंने देखा और अनुभव किया वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, वार्ड बॉय के साथ, और वहाँ पर जो भोजन परोसने का काम करते हैं, यानी कि A to Z जितने मैंने वहाँ पर अस्पताल के अंदर जो अनुभव किया और जो मैंने बातचीत हुई, जो भूमिका हमारे डॉक्टर्स ने निभाई, मैं कई बार मैंने कहा कि हमारे मुस्लिम समाज में रोज़ा होता है, 1 महीने का होता है। हमारे डॉक्टर्स ऐसे जिनको 9-9, 10-10 महीना हो गया, वो एक बार सुबह पानी पी लेते हैं, इतना पानी पीते हैं कि उनको 8 घंटे तक और पानी की ज़रूरत न महसूस हो, उनको कहीं बाहर वॉशरूम की ज़रूरत न हो। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने डायपर पहन करके और 8-8 घंटे, कई बार उससे अधिक भी अस्पतालों में उन्हें अपनी सेवाएं प्रतिदिन दी हैं। उनके प्रति सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा। और इस महामारी में आज देश बचा है तो उन वॉरियर्स की वजह से बचा है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके, रिस्क लेकर के, और ये सारी संक्रमण के कालखंड को, और अभी आगे भी चलने वाला है, अभी एकदम से सब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो इसका दायित्व जिन्होंने अपने प्राणों पर खेल करके किया, निश्चित रूप से उनका हम बिल्कुल उनको जितना आदर दे सके, जितना सम्मान दे सके। अनेक डॉक्टर्स ऐसे हैं, अनेक हमारे हेल्थ वर्कर ऐसे हैं कि उन्होंने शहादत दी, उनके भी प्रति हमारी भी श्रद्धांजलि है, उनको आदरांजलि है। दूसरी बात, मैं अब उत्तराखंड के विषय में कहना चाहूँगा कि राज्य में कुल 33 सेशन इसके स्टार्ट हुए। 50,000 हमारे हेल्थ वर्कर हैं। पहले फेज में जो हमको 1,13,000 वैक्सीन मिली है, हम उन 50,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे। सेकंड फेज में जो हमारे 50+ जो लोग हैं उनको लिया जाएगा, जो कोमॉर्बिड हैं उनको लिया जाएगा थर्ड फेज। इस तरीके से, इसका चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि हम जो कोविड के लिए जो बिहेवियर चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर चाहिए, उसका अभी हमको पालन करते रहना है, उसका अभी हमको पालन करते रहना है। चाहे मास्क हो, चाहे बार बार हाथ धोने का हो, डिस्टेंसिंग का हो, इसको हमको अभी पूरी तरह पालन करना है। जिनका टीकाकरण हो रहा है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज जो डेवलप होंगी, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता हमारे अंदर आएगी, वो टीका लगाने के तुरंत बाद नहीं आएगी। इसमें हमको 42 दिन तक और हमको इंतजारी करनी, 42 दिन, 42 डेज। 28वें दिन में सेकंड टीका लगेगा, उसके बाद 14 दिन बाद, 2 सप्ताह के बाद एंटीबॉडी डेवलप होंगी। ऐसे हमारे वैज्ञानिकों ने तमाम परीक्षणों के उपरांत ये उन्होंने हमको बताया है। और इसलिए टीकाकरण के बाद भी 1.5 महीना हमको तमाम तरह की जो कोविड के अनुसार जो हमारा व्यवहार चाहिए वो हमको करते रहना है। मैं अंत में सबके मंगल की कामना करता हूँ, सबके सुख की कामना करता हूँ, सबके सुख के। देखिए, कुंभ के लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि हमको 20,000 वैक्सीन अतिरिक्त हमको इसके लिए दी जाए। ये हमने भारत सरकार से अपनी डिमांड की। वैक्सीन तैयारी का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन अब भी कई लोगों में भ्रम की स्थिति है। वैक्सीनेशन को लेकर कई लोगों में भ्रम की स्थिति है और कई बार लोग जो है इसे लगाने से डर भी रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए देखिए, भारत में जो वैक्सीन तैयार किया गया है, ऐसा एक भी एग्जाम्पल जितने, क्योंकि 3 फेज ट्रायल होता है,
तो 3 चरणों में जो परीक्षण हुआ है, कोई भी ऐसा केस भारत में नहीं आया और इसलिए हमको अपने वैज्ञानिकों पर, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम टीका, भाजपा का टीका नहीं लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। हमारी वैज्ञानिकों की जो राय है उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए। हमको अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास रखना चाहिए, जो विशेषज्ञ उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए।